नमस्कार, आप देखें तिवारी है, मैं हूं वेद प्रकाश। पहले एक बात यह है कि अगर एक ही कहानी बार बार फिल्मों में दिखाया जाए, हर फिल्मों में दिखाया जाए, हर फिल्मों में दिखाया जाए, तो फिल्म फ्लॉप कर जाती है और जनता थू 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 करती है। अब वही कहानी रची जा रही थी मुंबई की धरती पे। सचिन वाजे ने कहानी रची थी कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर में बम प्लांट करेंगे और उसके बाद उसको डिफ्यूज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अपने आप को पीठ थपथपाएंगे। फिर मैं जांच करने जाऊंगा और लोग बोलेगा वाह सचिन वाजे, वाह सचिन वाजे, वाह सचिन वाजे। लोग ऐसे करेंगे। षड्यंत्र रचा था, लेकिन षड्यंत्र फेल हुआ और अभी जेल में चक्की पीसिंग, जेल में चक्की पीसिंग, जेल में चक्की पीसिंग कर रहे हैं सचिन वाजे। दूसरी कहानी आते हैं, जो सबसे मेन कहानी है आर्यन खान के मामले में। आर्यन खान के मामले में भी यही साजिश रचा गया था। समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए एकदम सटीक प्लान किया गया था कि समीर वानखेड़े फंस जाएगा और वैसे भी ये कचरा हट जाएगा और मोटा माल खा जाएंगे, मतलब 25 करोड़ रुपए। और उसका पोल खुलता हुआ आ रहा है जिसने साजिश रची थी। सुनील पाटिल, किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, ये तीन लोगों ने साजिश रचा था। और ढोंग क्या कर रहे थे, एक ईमानदार ऑफिसर के सामने कि हम देश हित में काम कर रहे हैं। किरण गोसावी देश हित में काम कर रहा है और लगातार एनसीबी ऑफिसरों को यही दिखाता रहा कि मैं इतना बड़ा समाज सेवी हूं, इतना बड़ा समाज सेवी हूं, इतना बड़ा समाज सेवी हूं कि मानो आसमान फाड़ के पैदा हुआ हो। ये एनसीबी को लगातार ये प्रूफ कर दिया था और बेचारे मासूम एनसीबी अधिकारी समझे कि ये तो इतना ईमानदार है, इसकी बात मान लेते हैं और मानी भी। और उस क्रूज पे छापे में मारे और जो पॉइंट दिए गए थे, जो हिंट दिए गए थे, जो टिप दिए गए थे, उस टिप पे बात सटीक भी हुई। लेकिन इसके पीछे जो साजिश रची गई थी वो बिल्कुल अलग थी। मतलब किरण गोसावी, मनीष भानुशाली और सुनील पाटिल, ये तीनों ने ही षड्यंत्र रचा था कि हम ऐसा दिखाएंगे कि हम एनसीबी के अधिकारी हैं, समीर वानखेड़े के आसपास घूमते हैं, तो हम चाहें तो समीर वानखेड़े से डील करके आपको हटा सकते हैं। यह साजिश रची गई थी आर्यन खान के केस के मामले में। अब इसका धीरे धीरे खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि किरण गोसावी ने जो हिंट दिया था, जो कॉल किया था एनसीबी ऑफिस में और कहा था कि 2 अक्टूबर की रात में ये पार्टी होने वाला है और इतने लोग व्हाइट पाउडर माल लेने वाले हैं, तो आप पहुंच जाइए। जाहिर सी बात है एनसीबी ने पूछा होगा कि आखिर आप कौन बोल रहे हैं, कौन हैं आप? तो कहा कि समाज सेवी बोल रहे हैं और हम चाहते हैं मुंबई को बचाना, देश हित में काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब ड्रग्स की बात आई थी तो समीर वानखेड़े की टीम और एनसीबी के कान खड़े हो गए कि समाज सेवी है और ये है तो बिल्कुल इसे छापे मारने चाहिए, इस बात को विश्वास करने चाहिए, और पहुंच गए। लेकिन आपने ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बतलाती है कि कहीं ना कहीं साजिश कैसे रची गई है। मतलब आर्यन खान का हाथ मैं ही पकड़ूंगा और उसको घसीट के लेके जाऊंगा ताकि शाहरुख खान के आंखों में ये पहुंच जाए कि यही तो ऑफिसर है, यही तो है वो जो लगातार एनसीबी के ऑफिसरों के साथ काम कर रहा है, किरण गोसावी। लेकिन एक सेल्फी ने तमाम खेल को खत्म कर दिया। अब वही था सचिन वाजे में। कुछ ऐसे मैसेजेस थे जो अपने जाल में फंसा दिया। जिलेटिन की छड़े सचिन वाजे को खा गया और एक सेल्फी किरण गोसावी को खा गया। और लगातार ये जांच रिपोर्ट आ रही हैं कि समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए यह साजिश रची गई थी कि 25 करोड़ रुपए शाहरुख खान से लपेट लेंगे। और लगातार यह कहा जा रहा था कि मनीष भानुशाली बीजेपी का मेंबर है। साजिश देखिए,
किरण गोसावी इनका आदमी है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सुनील पाटिल जैसा व्यक्ति ये अहमदाबाद में बैठ के तमाम साजिश को रचा था कि पैसे कब निकालने हैं, पैसे कब निकालने हैं और पैसे कब देने हैं। और डील हुआ था बहुत दिन पहले, और जो मेन स्टोरी छपी गई थी वो 2 से 3 अक्टूबर की रात में, मतलब कि जब शाहरुख खान के बेटे को किरण गोसावी घसीट के लेके जा रहा था, उसी समय का फोटोग्राफ बेचा गया और शाहरुख खान की मैनेजर से कहा गया कि हम दाहिने हाथ हैं समीर वानखेड़े के, हम ही करा सकते हैं। समीर वानखेड़े को पैसा देंगे और वो छोड़ देगा। मतलब एक ईमानदार ऑफिसर को फंसाने के लिए ये कितने नीच और घटिया सोच रखते हैं ये पता चल रहा है। किरण गोसावी का जो बॉडीगार्ड था प्रभाकर सैल, ये अपने आप को इतना ईमानदार मान रहा था, इसको लगातार खोदा जा रहा था कि तुम ऐसा कहो कि समीर वानखेड़े ये साजिश रच रहे हैं और उनको पैसा चाहिए, लेकिन पैसा उनको नहीं, ये 3 लोगों को चाहिए सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन भगवान देख रहे हैं कि पाप का घड़ा भरता है तो फूटना तय है, और यही हुआ था सचिन वाजे के साथ। और यही लगातार साजिशें रची जा रही कि पैसे कैसे कमाया जाए, कैसे फंसाया जाए और साजिश और पैसे कमाया जाए। मतलब साजिश रचो, पैसे कमाओ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कोई ना कोई एक अपराध जेल में चक्की पीसने के लिए काफी होता है। ये सेल्फी, ये घसीट के ले जाना, ये तमाम चीजें बतलाती हैं कि कहीं ना कहीं साजिश रची गई थी। लेकिन जैसे जैसे एनसीबी के स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जैसे जैसे वहाँ के एनसीबी के ज्ञानेश्वर सिंह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि समीर वानखेड़े ही नहीं, एनसीबी पे भी क्वेश्चन मार्क करने की साजिश रची गई थी। ऐसी साजिश में मंत्री जी आ गए और कहे कि एनसीबी को नस्तानाबूद कर दूंगा, बेनकाब कर दूंगा, समीर वानखेड़े को बेनकाब कर दूंगा। लेकिन धन्य हो समीर वानखेड़े जिन्होंने कि ईमानदारी से काम किया और छाती ठोक के ये कहा कि मुझे कोई डर नहीं है, आपको जो जांच करना है कीजिए, और जाके दिल्ली में रिपोर्ट कर दिया कि इस केस का जांच मैं नहीं, आप सभी कीजिए हुजूर। आज इसका रिपोर्ट आ रहा है कि धीरे धीरे साजिश से पर्दा उठ रहा है और समीर वानखेड़े धीरे धीरे, उनका जो बेईमानी का चादर रखा हुआ था वो धीरे धीरे उतर रहा है और ईमानदारी दिख रहा है। वो ईमानदार तो थे ही, लेकिन साजिश रचा गया था। और ये कहानी सचिन वाजे वाला फिल्म चली और सेम कहानी इधर भी चल रही है। लेकिन इंतजार कीजिए, कुछ दिनों में ये तमाम झूठ फरेब उतरने वाला है। तब तक के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। वो अपना मतलब